वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 मंत्र 9। मंत्र का विषय है हिरण्यपाणी सविता। मंत्र ओम हिरण्यपाणी सविता विचर्षणी रूभेद्या वा पृथ्वी अंतरीयते अपामिवां बाधते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रजसा दाम ऋणोति। और हिरण्यपाणी अपने किरण रूप हाथों में स्वर्ण के लिए सूर्याभिमुख होकर छाती पर सूर्य किरणों को अपने शरीर पर लेने वाले को यह सूर्य अपनी किरणों से स्वर्ण के इंजेक्शन लगाता प्रतीत होता है। सविता सबको कर्मों में व्यापृत होने की यह प्रेरणा दे रहा है। विचर्षणी विशिष्ट दर्शन युक्ता, यह दृष्टि शक्ति को विशेष रूप से बढ़ाने वाला है। ऐसा यह सूर्य उभय दोनों द्यावा पृथ्वी अंतः द्युलोक व पृथ्वीलोक के मध्य में ईयते गति करता है। सर्वत्र प्रकाश फैलाता हुआ यह सूर्य अमीवा रोग कृमियों को अपबाधते सुदूर फेंक देता है। उद्यन आदित्य कृमीन हंति निमलोचन हंतु रश्मि भी। सूर्यम शरणशीलता को वेति प्राप्त कराता है। जनयति शरीर में स्फूर्ति लाकर आलस्य को नष्ट करता है। कृष्णेन तमसा कृष्णेन अंधकार के निवारक रजसा तेज से ज्ञान द्युलोक को अभी ऋणोति दोनों ओर से व्याप्त करता है। सूर्याभिमुख पृथ्वी के भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा दूसरी ओर चंद्रमा से प्रतीक्षित होकर सूर्य किरणें प्रकाश फैलाती हैं। भावार्थ सूर्य हिरण्यपाणी है, रोगों को दूर करता है और शरणशीलता व स्फूर्ति प्राप्त कराता है। हिरण्यहस्त असुर ओम हिरण्यहस्तो असुरः शुनीतः समृडीतः समवाम यातुवांगः अपशेधरत्रंशयो यातुधानास्थया देवः प्रतिदोषं गृणानः। हिरण्यहस्तः स्वर्ण है, किरण रूप हाथों में जिसके ऐसा यह सूर्य असुर है, असून राति प्राण शक्ति देने वाला है। सुनीता प्रशस्य अत्यंत प्रशंसनीय है, उत्तमता में मार्ग से चलने वाला है। सुनीता सुमृडीतः रोगादि की बाधा को दूर करके उत्तम सुख देने वाला है। स्ववान सुअव उत्तमता से रक्षण करने वाला है अर्थात अथवा स्वास्थ्य धन को प्राप्त कराने वाला है। ऐसा यह सूर्य अर्वांग यातु यहाँ हमें समीपता से प्राप्त हो। यह देव सब रोगों व पीड़ाओं को जीतने की इच्छा करने वाला सूर्यदेव प्रतिदोषम गृणान प्रतिदिन स्तुति किया जाता हुआ रक्षस रोग कृमियों तथा यातुधानान पीड़ा का आधान करने वाले रोगों को अपशेदन दूर करता हुआ अस्थात स्थित होता है। भावार्थ यह हिरण्यहस्त सूर्य प्राण शक्ति देता हुआ रोग कृमियों व पीड़ाकर रोगों को नष्ट करता है। रजः शून्य पथ ओम ये पंथा सविता पूर्व्या सूर्येणवः सुकृता अंतरिक्षे ते विर्णो अद्य पथिभिः शुभेगी रक्षानो अधि च ब्रूहि देवा। हे सविता कर्मों में प्रेरित करने वाले सूर्यदेव, ये जो तेरे पंथा मार्ग पूर्व्यासः पूर्णता को प्राप्त करने वाले अरेणवः धूलि में से रहित सुकृतः उत्तमता से बने हुए अंतरिक्षे इस अंतरिक्ष लोक में हैं। हे सूर्य देव ते भी पुन सुगे भी उत्तम स्थिति को प्राप्त कराने वाले पथिवी मार्गों से अद्य आज न हमें रक्षित कीजिए। च और हे देव प्रकाश प्राप्त कराने वाले सूर्यदेव न हमें अधिब्रूहि आधिक्येन उपदेश दीजिए। वेद में अन्यत्र कहा गया है कि पूषण तव व्रते वयम न ऋष्येम कदाचन। हे पूषण हम तेरे व्रत में कभी हिंसित न हो। सूर्य अपने मार्ग पर निरंतर चल रहा है, हम भी सूर्य का अनुकरण करते हुए निरंतर क्रियाशील बने। सूर्य के मार्ग पूर्ण है, पूर्ण
करने वाले हैं। सूर्य प्राण शक्ति का पूर्ण करता है, रोग कृमियों का। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद मंडल 1 सूक्त 36 मंत्र 2। मंत्र का विषय है शुभना अभिदा। मंत्र ओम जनाशु अग्निम ददिरे सहोप्रदम भविष्यवन्तो विदेहते संतं नो अद्य सुमना इहाविता इभवा वाजेषु संतय। अग्नि उस उन्नति के साधक प्रभु को, सहोप्रथम जो कि हमारे सहस बल को बढ़ाने वाला है, जनाशः अपनी शक्तियों का विस्तार करने वाले लोग, दधिरे धारण करते हैं। वस्तुतः प्रभु को प्राप्त करने के अधिकारी वे ही होते हैं जो कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। आलसी व निर्बल मनुष्यों को प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। शक्तियों का विस्तार करने वाले हम हविष्मन्तः हवि वाले होकर अर्थात त्याग पूर्वक उपभोग का व्रत लेकर ते विधेम आपका पूजन करते हैं। प्रभु का आदेश है कि तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक उपभोग करना। इस आदेश का पालन करने से प्रभु का सच्चा पूजन होता है। हे प्रभु सहत्वम, वे यस्मात् मनों को उत्तम बनाने वाले तथा अविता सब बुराइयों को रक्षण व बचाव करने वाले भव को। प्रभु कृपा से ही हम अपने मनों को अशुभ भावों से बचा सकेंगे। इस आसुर प्रवृत्तियों के आक्रमण को जीतना सुगम नहीं है। हे प्रभु आप ही वाजेषु युद्धों में असुर भावों के साथ संग्राम में संत्य संतोदानी साधु शक्तियों के देने वाले में उत्तम है। प्रभु स्मरण से ही वह शक्ति प्राप्त होती है जो हमें इन संग्रामों में विजयी बनाती है। भावार्थ वे प्रभु हमारे सहस बल को बढ़ाने वाले हैं। संग्रामों विजयी होने के लिए हमें उस प्रभु से शक्ति प्राप्त होती है। दूत होता ओम प्रभदूत वृणीमहि होतारं विश्ववेदसं महस्ते सतो वेचरन्तयर्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवः। हे प्रभु त्वा आपको प्रवृणीमहि हम प्रकृष्ट रूप से वर्ण करते हैं। इस जीवन में हमारे सामने जब इस प्रिय मार्ग में प्राप्त होने वाले चमकते हुए उपभोग्य पदार्थों व आप में वर्ण का प्रश्न उठता है, तब हम आपका ही वर्ण करते हैं। जो दूतम अपने भक्तों को कष्टों की अग्नि में संतप्त करके उज्जवल जीवन वाला बनाते हैं, जो आप होतारम सब उन्नति के साधकों के प्राप्त कराने वाले हैं तथा विश्ववेदसम संपूर्ण धनों व ज्ञानों के स्वामी हैं। महस तेज अथवा मह पूजायाम, तेज के पुंज अथवा पूजा के योग्य शतः सत्य स्वरूप ते आपके अर्च पूजायाम, पूजा करने वाले विचरंती इस संसार में विशिष्ट जीवन वाले होते हैं। प्रभु को महान व सत रूप से पूजने वाला व्यक्ति उत्कृष्ट आचरण वाला बनता है। भानव भादीप्तौ, ज्ञान की दीप्ति वाले ये लोग दिवि स्पृशन्ति, उस प्रभु के गौणात्मक स्वरूप में स्पर्श करने वाले होते हैं। अथवा ये लोग पृथ्वी पृष्ठ से ऊपर उठकर अंतरिक्ष से भी ऊपर उठते हुए द्युलोक में पहुंचने वाले होते हैं। ये पार्थिव भोगों से ऊपर उठते हैं, स्वर्ग कर्तव्य भावना से ही करते हैं। एत्यान्यपि यज्दान तपः तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चिंतम मत मुत्तमम। इन कर्तव्यों को निर्मम व निरंकार होकर करते हुए ये सदा ज्ञान प्रधान जीवन बिताते हैं। दिवि स्पृशन्ति, भावार्थ प्रभु के उपासक का जीवन विशिष्ट जीवन होता है। ये ज्ञान दीप्ति वाले पार्थिव स्वर्ग के उपभोगों से आसक्ति वाले नहीं होते। धन विजय ओम देवस्त्वावरुणो मित्रो अरिमासं दूतं प्रणतमिन्धते विश्वं सो अग्रे जयति त्वया धनं यस्ते दशा समर्थयः। हे प्रभु दूतम, कष्टों की अग्नि में संतप्त करके जीवनों को उज्जवल करने वाले प्रथम सनातन सदा से विद्यमान त्वा आपको देवाशः दिव्य वृत्ति वाले लोग, वर्ण है द्वेष का निवारण करने वाले, द्वेष से ऊपर उठने वाले, मित्र
सबसे स्नेह करने वाले व सभी को पापों व मृत्युओं से बचाने वाले नरह आगे और आगे बढ़ने वाले मरुतः वीर सैनिकों, तुम यत् स्थिरम, जो निश्चय से बड़ी स्थिर वस्तु भी मार्ग में विघ्न रूप से होती है, उनको पराहत तोड़ फोड़ कर दूर फेंक देते हैं। गुरुत्व व भार से युक्त विघ्नभूत चट्टानों को भी व्यर्थयत उलट देते हो। पृथ्व्याः, इस पृथ्वी के वनिनः, बड़े बड़े वनों का निर्माण करने वाले घनों वृक्षों को वियाथन विद्युज्य गच्छत, अलग अलग करके मध्य में मार्ग बनाकर आगे बढ़ते हो, अर्थात घने वनों में भी आवश्यक वृक्षों के छेदन से रोड मार्ग का निर्माण कर लेते हो। घने वृक्षों से ही नहीं, पर्वतानाम, पर्वतों की आशा पार्श्व दिशाओं को भी वियाथन अलग करके आगे बढ़ते हो, अर्थात पर्वत पार्श्वों को भी काटकर सेना के लिए मार्ग बना लेते हैं। भावार्थ, वीर सैनिक बड़े बड़े टीलों, वनों व पर्वतों को भी विदीर्ण करके आगे बढ़ते हैं। ये बाधाएं उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती। सैनिकों में एक मत्य ओम नहीं व शत्रुर्विदे अधिविद्यविभ्रोम्ना ऋषादशः युष्माकमस्तोतर्विषेतना युजा रुद्राशुनुचिदादृशे। हे ऋषादशः, हिंसक शत्रुओं को खा जाने वाले सैनिकों, वह तुम्हारा शत्रु शासन व विनाश करने वाला नहीं। अभिद्यवी, न तो द्युलोक में और न भूम्याम, न ही इस पृथ्वी पर विविधे विद्यमान है, अर्थात तुम्हारा मुकाबला न देव कर सकते हैं, न मनुष्य। आंधी, बाढ़ व आग आदि के रूप में ये वायु, जल व अग्नि आदि देव तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। मनुष्य की तो शक्ति ही क्या है कि वे तुम्हें रोक पाएं, वह तुम्हारा विनाश कर पाएं। हे रुद्राशः, रोयमणो द्रविति, प्रभु नाम स्मरण करते हुए व गर्जना करते हुए शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले सैनिकों, युष्माकम, तुम्हारा युजा योगेन परस्परैकभावेन, मेल व पारस्पर अविरोध के कारण तविषि यह सेना नुचित क्षिप्रमेव शीघ्र ही आदृशे शत्रुओं के घर्षण के लिए तना विस्तृत शक्ति वाली अस्तु हो, अर्थात सैनिकों के परस्पर एक विचार के कारण सेना की शक्ति इतनी प्रबल हो कि वह शत्रुओं का पूर्ण दर्शन करने में समर्थ हो। भावार्थ, सैनिकों का एकमत्य होना सेना में को प्रबल बनाता है और वह सैनिक सदा शत्रुओं का दर्शन करने वाली होती है। शक्ति है जो कि ज्ञानी को इसको ही प्राप्त होती है। ये आनंदमय कोश की सर्वोत्कृष्ट शक्ति है। आचार्य में इसका होना अत्यंत आवश्यक है। आचार्य को क्रोध तो करना ही नहीं आता है। कहते हैं कि हे सहसा पुत्र, सहस शक्ति के पुत्र, अर्थात खूब सहस शक्ति वाले आचार्य, यह मनुष्य अर्थात शिष्य भाव से आपके समीप आया हुआ व्यक्ति आपको ही निश्चय से हित कर ज्ञान धन की प्राप्ति के निमित्त प्रार्थना करता है, नम्रता से समीप आकर निवेदन करता है। हे मित्र रावी, खूब क्रियाशील ज्ञान रश्मियों के पुंजभूत उपाध्यायों, जो भी शिष्य आपकी कामना करता है अर्थात ज्ञान प्राप्ति के विचार से आपके समीप आने की इच्छा करता है, वह आपकी कृपा से उस ज्ञान धन को सर्वथा धारण करे जो ज्ञान धन उत्तम वीर्य वाला है, अर्थात उसे शक्ति संपन्न बनाने वाला है तथा उत्तम इंद्रिय रूप अश्व वाला बनाने में समर्थ है, अर्थात आचार्यों व उपाध्यायों के समीप विद्यार्थी उस ज्ञान धन को प्राप्त करने वाला हो जो उत्तम शक्ति व उत्तम इंद्रिय रूप आंखों से युक्त हो। भावार्थ, आचार्य को सहस्र शक्ति का पुंज होना चाहिए। उपाध्याय से वह ज्ञान दे जो शक्ति व इंद्रिय की पवित्रता से युक्त हो, अर्थात विद्यार्थी को वे ज्ञानी सशक्त व पवित्र इंद्रिय बनाए। सुनृता वाणी व नरी यज्ञ मंत्र ओम प्रेतो ब्रह्मणस्पति प्रदेव्यो सुंदगा अच्छा वीरम नरिम पंक्तिरातसं देवा यज्ञं नयन्तुना। हे ब्रह्मणस्पति, ज्ञान का पति आचार्य प्रकर्षण प्राप्त हो,
प्रकर्षण प्राप्ति यही है कि हम उसके अत्यंत प्रिय हों। दिव्य गुणों को जन्म देने वाले, दुखों का परिहार करने वाले शुभ और सत्य वाणी हमें प्रकर्षण प्राप्त हो, अर्थात हमें यही वाणी रुचिकर हो, अनृत की ओर कोई झुकाव न हो। विद्वान आचार्य हमारे शक्ति संपन्न पुत्र को लोक हितकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व निषाद इन पांचों वर्णों का हित सिद्ध करने वाले यज्ञ की ओर ले चले, अर्थात विद्वान आचार्य की कृपा से हमारे संतान वीर तो हो ही, वे सदा लोक हितकारी यज्ञों में भी प्रवृत्त होने वाली हो, हिंसात्मक कर्मों की ओर उनका झुकाव न हो। अवार्ड हमें ज्ञानी आचार्य प्राप्त हो, सुनृत वाणी प्राप्त हो, हमारे वीर संतान यज्ञशील हो, दान के सर्वश्रेष्ठ पात्र आचार्य। ओम ये वागते ददाति सुंदरम वशुष धत्ते अक्षिति सर्वा तस्मै इदं सुवीरामा यजामहे सुप्रतिर्मनेहम्। जो ज्ञान की वाणियों का वहन करने वाले ब्रह्मस्पति आचार्य के लिए जिसके द्वारा मनुष्य को उत्तम बनाया जाता है उस धन को देता है। वह मनुष्य नक्षीण होने वाले धन, यश तथा अन्न को धारण करता है। ज्ञानी आचार्य को दिया गया धन मनुष्यों के जीवन को उत्तम बनाने में विनियुक्त होता है एवं यह दान सर्वोत्तम दान होता है। इस दान के देने वाले का धन कभी क्षीण न होकर हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, इसकी प्रशंसा होती है और इसे कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। इस पुरुष के लिए उस ज्ञान की वाणी को सब प्रकार से संगत करते हैं जो वाणी पुरुष को उत्तम वीर बनाने वाली है, उत्तमता से शत्रुओं का हिंसन करने वाली वाणी तथा अहिंस्य है, अर्थात सदा स्वाध्याय के द्वारा रक्षा की योग्य है। अवार्ड ज्ञान देकर मनुष्य का निर्माण करने वाले आचार्य के लिए दान देना हमारे अक्षय धन का कारण बनता है। सूचना तस्मात से क्या किया जाए तो अर्थ इस प्रकार होगा कि उस आचार्य से हम वेदवाणी को अपने साथ संगत करते हैं जो वेदवाणी हमें हिंसा करने वाली होती है। आचार्य का कर्तव्य। ओम प्रणोनम प्रवस्पति मंत्रां वरति युक्तयं यस्मिन् इंद्रो वरुण मित्र एव देव औकांश चक्रे। नूनम निश्चय से ज्ञान का पति आचार्य स्तुति की योग्य प्रशंसनीय वेद प्रतिपादित ज्ञान की वाणी रूप मंत्र को प्रकर्षण व्यक्त करके कहता है कि अर्थात उसकी व्याख्या करता है। यह मंत्र रूप वाणी वह है जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र व आर्यमा आदि सब देव घरों को बनाते हैं, अर्थात इन मंत्रात्मक वाणियों से सभी देवों का तथा देवों के अधिष्ठाता महादेव का उल्लेख है। प्रकृति के 33 देव हैं, इनका अधिष्ठाता 34वां महादेव है। वह वेद में इन सबका व्याख्यान है, उससे इन देवताओं का स्वरूप जानकर हम इनसे पूरा लाभ उठा पाते हैं। आचार्य का यही कर्तव्य है कि वह इन मंत्रों द्वारा विद्यार्थी को सब प्राकृतिक शक्तियों व प्रभु का ज्ञान देने का पूर्ण प्रयत्न करें। भावार्थ वेद मंत्रों में सभी देवों का वर्णन है, इनसे आचार्य विद्यार्थी के लिए सब आवश्यक ज्ञान देने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये पढ़ लो। राष्ट्र में धन व विद्या के संग्रह में प्रवृत्त लोगों का रक्षण करें और उन्हें शत्रुओं के आक्रमण का भय न हो। भावार्थ रुद्र राष्ट्र की रक्षा करे ताकि कण्व अर्थात मेधावी पुरुष निर्भीक होकर उन्नति पथ पर आगे बढ़ सकें। सैनिक शासन व राज परिवर्तन। ओम युष्मेशितो मर्तो मर्त्येषित आयो न अभ्वईषते वेतम योतः सव्योजसावि युष्माकभिरुतिभिः। राष्ट्र में ऐसा भी हो सकता है कि कोई उच्छृंखल राजा अपने सैनिकों के बल के घमंड से प्रजा पर कुछ अत्याचार करने लगे अथवा अपने कुछ खुशामदी पुरुषों से विकृत प्रेरणा प्राप्त करके प्रजा को अनुचित कर भार से पीड़ित करे। ऐसा राजा मंत्र में युष्मेशित तथा मर्त्येषित शब्दों में स्मरण किया गया है। ईशितः का अर्थ उत्तेजित किया गया है। मंत्र में कहते हैं कि हे मर्दः
प्रजा के रक्षण के लिए रणांगण में मृत्यु का आलिंगन करने वाले वीरों, युष्मेशतः तुम्हारे द्वारा प्रेरित हुआ अर्थात तुम्हारे बल के कारण अत्याचार के लिए उत्तेजित हुआ अथवा मर्त्यशतः खुशामदी पुरुषों से भड़काया हुआ, यह जो कोई अभवह शक्तिशाली प्रजा का शत्रुभूत राजा न है, हम प्रजाओं पर ईशते सब ओर से आक्रमण करता है, तम उसको स्वसा सब उदक नाम पानी से वीर्योतः पृथक कर दीजिए। उसे पानी न मिल सके, पानी की प्यास से व्याकुल होकर वह अपनी उद्दंडता को समाप्त करने के लिए बाधित हो गया है। सहरणाचार्य स्वसा का अर्थ अन्य करते हैं, उसे अन्न न पहुंच सके। राजमहल को इस प्रकार घेर लिया जाए कि वहां अन्नादि पहुंचना संभव ही न रहे। इस राजा को ओजसा ओज व बल से पृथक करो, इसकी शक्ति को न्यून करने का प्रयत्न करो तथा युष्मा का भी उति भी अपने रक्षणों से इसे वांछित कर दो। जब इस प्रजा पीड़क राजा को सैनिकों का रक्षण प्राप्त न होगा तो यह अवश्य ही प्रजा के अनुकूल शासन करने के लिए बाधित होगा अथवा गद्दी को छोड़ने के लिए बाधित किया जा सकेगा। भावार्थ, सैनिकों को चाहिए कि सेना के घमंड पर यह खुशामदियों के कुमंत्रण से कारण यदि कोई राजा उच्छृंखल होकर प्रजा पीड़न में प्रवृत्त हो तो उसे अन्न व जल से वंचित करके, निर्बल करके व सैन्य रक्षणों से वंचित करके ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे। शांति पाठ सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 39 मंत्र 5। मंत्र का विषय है प्रजा का पूर्ण जीवन। मंत्र ओम प्रवेपयन्ति पर्वतान् विविच्यन्ति वनस्पतीन् प्रो आरत मरुतुम धर्मदा इव देवाश्च सर्वयाविषा। मरुत युद्ध भूमि में ही मरने वाले, कभी पीठ नहीं दिखाने वाले सैनिक, दुर्मदा इव प्रबल मद वाले हाथियों की भांति, पर्वतान पर्वतों को भी प्रवेपयन्ति कपा देते हैं, वनस्पतीन बड़े बड़े वृक्षों को विविच्छन्ति बीच के वृक्षों को काटकर परस्पर वियुक्त अलग अलग कर देते हैं। ये सैनिक भारत निश्चय से आगे बढ़ते हैं। देवाशः ये शत्रुओं को जीतने की कामना वाले होते हैं। दिव्य विजिगीषा, इस प्रकार ये मरुत सर्वयाविषा पूर्ण प्रजा के साथ होते हैं, अर्थात प्रजा के जीवन में सर्वतोमुखी उन्नति के वातावरण को उत्पन्न करते हैं। युद्ध के समय अथवा पराधीनता की परिस्थिति में उन्नति संभव नहीं होती। उन्नति के लिए अपराधीनता व स्वतंत्रता आवश्यक है। इस स्वतंत्रता को स्थिर रखना इन दुर्मद मरुतों वीर सैनिकों का ही काम है। भावार्थ, वीर सैनिक पर्वतों व वनस्पतियों को कंपित करते हुए आगे बढ़ते हैं और शत्रुओं पर विजय की कामना करते हैं ताकि प्रजाओं को उन्नत होने पर का अवसर प्राप्त होता रहे। रोहित व पृष्टि राजा। ओम उपोरथेषु प्रशति युग्धवं पृष्टिर्वहति रोहति आओ यामाय पृथ्वी चिद्दश्वोदवी भयन्तमानुषः। हे मरुतो, आप रथेषु अपने रथों में पृष्टि भय का सेचन करने वाली घोड़ियों को निश्चय से ऊपर अयुद्धम समीपता से जोतिए। रथों में जुड़ी ये घोड़ियां भी शत्रुओं की हिंसा करने वाली हो। आप में रोहित अपनी शक्तियों का उन्नत करके राष्ट्र का वर्धन करने वाला पृष्ठि आचार्य चरणों में बैठकर विविध जिज्ञासाओं को करने वाला ज्ञानी राजा वहती राष्ट्रभार को अपने कंधों पर उठाता है। वह आपके यमाय गति के लिए अथवा शत्रुओं पर आक्रमण के लिए पृथ्वीचित यह सारी पृथ्वी ही आस्रोत सुनती है। अर्थात जब आप शत्रुओं पर आक्रमण करते हो
तो उस आक्रमण के विषय में सारे ही लोग बड़े आश्चर्य व उत्सुकता से सुनते हैं। मानुषः शत्रुओं के पुरुष अभिभयंत भय से कांप उठते हैं। वस्तुतः इस प्रकार ये वीर सैनिकों के बल पर ही राजा राष्ट्र को धारण व उत्थान करने में समर्थ होता है। भावार्थ, राजा के लिए रोहित व पृष्टि उन्नत शक्तियों व ज्ञान की प्यास वाला होना आवश्यक है। सैनिक वीर कार्यों के करने वाले हों। सुख समृद्धि। ओम आवो मक्षोत्तनायकं रुदाय अवो वृणीमहे गन्तानुनं नो वशा यथा पुरेत्था कण्वाये विभुष्युषे। हे रुद्रः, रोयमाणो द्रवती, गर्जना करते हुए शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले वीरों, तनाय शक्तियों व समृद्धियों के विस्तार के लिए तथा कम सुख प्राप्ति के उद्देश्य से मक्षु शीघ्र ही वह आपके अवह रक्षण को अवृणीमहे सर्वथा वरते हैं। वीर सैनिकों में रक्षित राष्ट्र में ही प्रजाएं सुखपूर्वक रह सकती हैं और अपनी स्थिति को निर्माण व व्यापार आदि से समृद्ध बना सकती हैं। हे वीर सैनिकों, नूनम निश्चय से नह हमारे अवसार रक्षण के हेतु गतः सदा गति करने वाले हो। आपकी सब क्रियाएं हमारा रक्षण करने वाली हो। यथापुरा जैसे पहले इत्था, इसी प्रकार अब भी आप कण्वाई इन मेधावी पुरुषों के लिए जो कि कण कण करके ज्ञान व धन का संचय करने में लगे हैं, परंतु विभ्यु से शत्रुओं के भय से पीड़ित हैं, रक्षा के लिए प्राप्त होए। राष्ट्र की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का यह मूल कर्तव्य है कि वे विज्ञानों में विपुल बनाता है, वेद वाणी के द्वारा सब सौंदर्य को प्राप्त कराता है। इस देवयन पुरुष को समृद्ध गृह प्राप्त होता है। ब्रह्म के साथ छत्र को जोड़कर हम निर्भीकता से आगे बढ़े। हमारे जीवनों में वरुण मित्र अर्यमा का उचित स्थान होता है। यही नृत्य का मार्ग होता है। 40वां सूत्र समाप्त हुआ। अथ एकाचत्वारिंशं सूक्तम 41वां सूत्र प्रारंभ करते। वरुण मित्र अर्यमा। ओम यम रक्षन्ति प्रजे ततो वरुणो मित्रो अर्यमा नो चित्सदव्यते जना। यम जिसको प्रकृष्ट ज्ञान वाले वरुण मित्र और अर्यमा रक्षित करते हैं, वह मनुष्य शीघ्र ही हिंसा कर पाता है। मंत्र का सतलार्थ स्पष्ट है कि वरुण मित्र अर्यमा ये रक्षित होने पर हम हिंसित नहीं होते, प्रत्येक शत्रुओं का हिंसन करने वाले होते हैं। इनमें वरुण द्वेष निवारण का देवता है। द्वेष को समाप्त करके ही हम वरुणों नाम वरा श्रेष्ठ बनते हैं। द्वेष निवारण के बाद मित्र सबके साथ स्नेह करने का देवता है। हम किसी से द्वेष तो करते ही नहीं, अधिक से अधिक व्यक्तियों का हित करने के लिए यत्नशील होते हैं। प्रमिते त्रायते, यह अधिक से अधिक प्राणियों का हित करना ही सत्य है। यद भूतम ही अत्यंतम तत् सत्यम इति धारणा। इस हित को करने के लिए हम सब कुछ न कुछ देने वाले बनते हैं। यह अर्यमा देने की देवता है। अर्यमेति तामर्यं ददाति। इस लोकहित के कार्य में काम क्रोध को जीतना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एवं हम द्वेष को दूर करते हैं, सबके साथ चलते हैं, कुछ न कुछ देते हैं और क्रोध आदि को काबू में रखते हैं। इस प्रकार प्रकृष्ट ज्ञान से अपने को युक्त करके हम रक्षण कर पाते हैं। इन वरुण मित्र अर्यमा से रक्षित होकर हम कभी हिंसित नहीं होते, न रोगों से आक्रांत होते और न ही मानस आदियों से। भावार्थ, हम निर्द्वेष स्नेह देने वाले बनकर अपना रक्षण करें, आदि व्याधियों का शिकार होने से बचें। ठीक है, मंत्र का विषय अरिष्टः सर्वा। मंत्र ओम यं बाहुके विक्तवे कांते मुकेशा अरिष्ट सर्वेदते। इव जैसे बाहुवर्ग प्रयत्न पूर्वक धनादि से हमें भर देता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य को वरुण मित्र व अर्यमा उत्तम दिव्य गुणों के धनों से भर देते हैं और जिस मनुष्य को ये हिंसक शत्रुओं से क्रोधादि से सुरक्षित करते हैं, वह मनुष्य
किसी भी प्रकार से हिंसित न हुआ पूर्ण होकर बढ़ता है। उसका शरीर, मन व मस्तिष्क सभी बड़े सुंदर बनते हैं। मनुष्य की सर्वथा यही है कि वह केवल शरीर, केवल मन व केवल मस्तिष्क के दृष्टिकोण से उन्नत न होकर सभी दृष्टिकोण से वृद्धि को प्राप्त हो। इसके लिए वरुण, मित्र व आर्यमा मेरे बाहु पर गिर के समान है। ये हमें सभी उत्तमताओं से उसी प्रकार पूर्ण करते हैं जैसे भुजाएं धन आदि से। भावार्थ, वरुण, मित्र व आर्यमा हमारे रक्षक व पूरक हो, ऐसा होने पर हम पूर्ण विकास को प्राप्त करेंगे। दुर्ग द्वित दुरित दहन। ओम वे दुर्गा ही कुशा प्रघ्नन्ति जराजानेशा नयन्ति दुरिताचिरा। गत मंत्र के अनुसार बाहु समूह की भांति रक्षा करने वाले वरुण, मित्र व आर्यमा इनके अर्थात अपने उपासकों के जीवनों को दीप्त करते हैं और ये उनके जीवनों को व्यवस्थित करने वाले होते हैं। ये वरुण, मित्र और आर्यमा इनके आगे आने वाली विघ्नभूत कठिनाइयों को विशेष रूप से नष्ट करने वाले होते हैं। इनके शत्रुओं को भी समाप्त करते हैं और इन्हें सब दुरितों, बुराइयों के पार ले जाते हैं। निर्द्वेषता, स्नेह व दान, ये तीन वृत्तियां ऐसी हैं कि इनसे जीवन के मार्ग में आने वाली सब कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। इनके होने पर हमारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। हम सब बुराइयों को पार करके तृप्त जीवन वाले बन जाते हैं। भावार्थ, मित्र, वरुण, आर्यमा हमारे दुर्गों, द्वेषियों व दुरितों को दूर करते हैं। अंतरिक्षर पथ। ओम सुवह पंथांतरिक्षर आदित्या से रिकम्यते नात्रा बखादोस्तिवा। वरुण, मित्र और आर्यमा ये तीनों सब गुणों का आदान करने वाले होने से आदित्य हैं। हम वरुण, मित्र व आर्यमा को अपनाकर आदित्य बन जाते हैं। हे आदित्यों, ऋत की ओर चलने के लिए अर्थात अनृत मार्ग से हटकर ऋत के मार्ग को अपनाने वाले के लिए मार्ग सुगमता से जाने योग्य होता है। उसका रास्ता कटक रहित होता है। वस्तुतः अनृत मार्ग में ही पेश दिया है, वही छल छिद्रादि के कंटक किरण हुए हैं। सत्य में सरलता है, वहाँ किसी प्रकार का कंटक नहीं। हे आदित्यों, इस मार्ग पर चलते हुए आपका जुगुप्सित, घृणित, निंदनीय भोजन नहीं है। आप सदा सात्विक भोजन का ही स्वीकार करते हैं और उससे वस्तुतः आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहती है एवं आप अमृत के मार्ग पर जाते ही नहीं हो। हमारा आदित्य का मार्ग ऋत का होता है, वह सरल व अकंटक है। इस मार्ग पर चलने वाले राजस और तामस भोजनों से दूर रहते हैं। परोपकार से उपकार। ओम यम यज्ञ धान्य आदित्य ऋजुना कथा वैसे भी का ये था। हे नर, सदा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले, गुणों का आदान करने वाले पुरुष, जिस लौकिक के कार्य को सरल मार्ग से आप पूर्णता की ओर ले चलते हो, वह यज्ञ तुम्हारे ही पान व उपभोग के लिए प्रकर्षण प्राप्त होता है। अर्थात उस यज्ञ के द्वारा परहित करते हुए आप अपना ही सिद्ध कर पाते हैं। संसार में प्राप्त से सदा स्वार्थ तो सिद्ध होता ही है। वस्तुतः सारा संसार परस्पर उपकारी है। मनुष्य देवों को अग्नि लोक मुक्त के द्वारा अन्न प्राप्त कराता है, फिर वे देव वृष्टि द्वारा मनुष्य को अन्न प्राप्त कराते हैं एवं मनुष्य देवों को प्राप्त करता हुआ अपने को ही प्राप्त करता रहता है। हम औरों के प्रति मधुर शब्द बोलते हैं तो उनसे स्वयं भी मधुर शब्द सुनते हैं। संसार में हमारी क्रियाएं ही प्रतिक्रिया हुआ करती हैं। जो भला मैं करता हूँ वह मुझे भी फिर प्राप्त हो जाता है। भगवान, हम औरों को जो उपकार करते हैं उससे हमारा उपकार हो जाता है। आत्मसदृश संतान। ओम स रत्नम मर्त्यो वसु विश्वंतो मुदत्मना अच्छा गतस्तित्रा। वरुण, मित्र व आर्यमा का आराधक पुरुष अर्थात निर्द्वेषता, स्नेह व दान का पुजारी, वह मनुष्य रमणीय वस्तुओं को तथा निवास के लिए आवश्यक सब उपयोगी गुणों को आदिमुखेन प्राप्त करता है अथवा
शब्द पिछले मंत्र के यजशील पुरुष को कहा कहता है एवं यजशील रत्नों एवं निवास के लिए आवश्यक सब धनों को प्राप्त करता है और आत्मसदृश संतान का प्राप्त करता है। अर्थात जैसे हम होते हैं वैसे ही संतान को हम पाते हैं। अतः इस यजशील पुरुष की संतान में यज्ञ की वृत्ति वाली होती है। इस प्रकार यह यजशील पुरुष अहिंसित होता है। धन का अभाव इसकी असामयिक मृत्यु का कारण नहीं होता और उत्तम प्रजा का होना उसके वंश तंतु को समाप्त नहीं होने देता तथा यह प्रजाओं के रूप में अहिंसित ही रहता है। आवाज यजशीलता से रत्न वस्तु में आत्मसदृश संतान मिलती है। यह यजशील अहिंसित होता है। ठीक है, विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 41 मंत्र संख्या 7। मंत्र का विषय महामेरो मंत्र ओम कदालादं सखाये त्वं मित्रस्य मैत्सरो वर्णस्य। हे सखाया समान क्षण ज्ञान वाले मित्रों, मित्र देवता का, अर्यमा देवता का, वरुण देवता का रूप महान है अर्थात इसने दान व संयम तथा निर्देशिता का महत्व अत्यधिक है। इन भावों के हृदय में जागृत होने पर मनुष्य अत्यंत उन्नत स्थिति में पहुंचता है। अतः आओ हम मिलकर कीर्तन के द्वारा स्तुति को सिद्ध करें। इस स्तुति के द्वारा ही हम मित्रादि की भावना को जीवन में सिद्ध कर पाएंगे। यदि प्रभु के पास हम मित्र वरुण व अर्यमा का आराधन कर पाएंगे तो सचमुच जीवन को भी महत्व बना सकेंगे और उन्नत होते हुए प्रभु के समीप प्राप्त होंगे। भावार्थ मित्र वरुण व अर्यमा को जीवन में अनुदित करने पर हम सचमुच महान बनेंगे। अतः प्रभु कीर्तन करें और इन देवताओं को अपनाएं। हिंसक व निंदक न बने। ओम मावकुलतम मा सपंतम प्रतिवोचितेव्यंतम सुमने विद्या विवाशे। तुम्हें नष्ट करते हुए को अर्थात इसने निर्द्वेषिता व दान वृत्ति को समाप्त करते हुए को किसी प्रकार को सब न करूं अर्थात ऐसे लोगों के साथ मैं बात न करूं। इसी प्रकार कोसते हुए गालियां देते हुए साथ में भी किसी प्रकार की बात न करूं। मित्र वरुण व अर्यमा अधिक कामना करने वालों के साथ ही मैं बोलूं। इनके साथ उठने बैठने से मुझ में भी इसमें आदि की भावनाएं पनपेंगी। निश्चय से स्तोत्रों के द्वारा आपका पूजन करता हूँ। आपकी महिमा का स्मरण करता हुआ आपके अपने जीवन में अनुदित करने का प्रयत्न करता हूँ। आवाज हमारा उठना बैठना हिंसकों व अपशब्द बोलने वालों के साथ न हो। हम इसमें निर्द्वेषता तथा दान व संयम का स्तवन करें। इन्हीं भावनाओं को हृदय मंदिर में देव रूप से प्रतिष्ठित करें। विष्णु देने वाले व चोर न बने। दुरुक्त से भय। ओम चतुरश्चित दैवाना विद्वया विधातो मैं दुरुक्ता स्त्रिय 4 संख्या वाले पासों को हाथ में धारण करते हुए पुरुष से पासों को फलक पर डालने के समय एक जैसा दूसरा पुरुष डरता रहता है, ऐसे ही दुर्वचन के लिए नहीं काम न करें। दुर्वचन से डरता ही रहे अर्थात हम कभी दुर्वचन न बोले, न दुर्वचन बोलने वाले के साथ मिलजुल रहें। प्रस्तुत मंत्र का अर्थ पिछले मंत्र के अर्थ के साथ मिलाकर इस प्रकार भी किया जा सकता है कि विष देने वाले तथा चोरी करके उधर उधर धन आदि को गालने वाली ये सर्वथा करें। पिछले मंत्र में वर्णित गणन व सपन के साथ तदमान व निध धातु दिन चारों के प्रति दुर्वचन कहने के लिए भी न काम न करें। इनको बुरा भला कहने से सुधार की संभावना नहीं। वे हमारे शत्रु बनकर हमें परेशानी करेंगे। इनको राजा ही उचित दंड देगा। हमें उनसे वास्ता न रखना ही ठीक है। मनु लिखते हैं अग्निर्दान भक्त दश्चिव तथा शास्त्रा विकाशना। आग लगा देने वाले, भोजन में विष देने वाले, शस्त्र प्रयोग का अवसर देने वाले तथा चोरी का माल छिपा कर रखने वालों को राजा चोर की भांति दंड दे। भावार्थ जैसे ज्वारी से डर लगता है उसी प्रकार दुष्ट से डर लगना चाहिए।
विशेष सूक्त का आरंभ इस प्रकार हुआ है कि हम निर्देशिता में दान और संयम से चलें, तभी हम पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो सकेंगे। रित पर चलने से हमारा मार्ग आकंटक होगा। जो भी हम यज करेंगे वह हमारे कल्याण के लिए होगा। इस जीवन में हम हिंसा व शब्दों से बचे, दुरुक्त की कभी भाव कामना न आने दें। ऐसा होने पर ही हम आगे बढ़ेंगे। 41वां मंत्र का विषय पार पहुंचना। मंत्र ओम सत्पुरुषं ध्वस्तिराभ्यमो विमोचनपाद सक्ष्वा देव प्रणोष्पुरा। हे सबका पोषण करने वाले प्रभु, आप कृपया हमें मार्ग से इष्ट स्थान पर सम्यक प्राप्त कराइए। मार्ग पर चलते हुए कभी भी मार्ग से विचलित न होते हुए हम लक्ष्य तक पहुंचने वाले बने। संसार के प्रलोभन कभी भी हमें मार्ग भ्रष्ट न कर पाए। प्रकृति की चमक हमें लक्ष्य को ओझल न होने दे। विघ्न की हेतु बोध पाप को भी आप विनष्ट कर दीजिए। आपकी कृपा से हमारे पाप नष्ट हो और पापों के नाश के साथ हमारी पीड़ाएं भी नष्ट हो जाएं। पाप को छोड़ देने वालों को न गिर देने वाले दिव्य गुणों के पुंज प्रभु, आप हमारे आगे चलिए। आप हमारे लिए मार्गदर्शक होइए। आपकी कृपा से मार्ग पर चलते हुए हम पाप से बचे रहेंगे और आपकी कृपा के पात्र बनेंगे। भावार्थ, प्रभु ये हमें मार्ग से लक्ष्य स्थान पर पहुंचाते हैं, पाप से बचाते हैं, हमारे आगे चलते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है। मंत्र का विषय अरिष्टः सर्वा। मंत्र ओम यं बाहुके विपिक्तवे पान्ते वक्यर्षा अरिष्ट सर्वेरते। इव जैसे बाहुता बाहुवर्ग प्रयत्न पूर्वक धनादि से हमें भर देता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य को वरुण मित्र व आर्यमा उत्तम दिव्य गुणों के धनों से भर देते हैं और जिस मनुष्य को ये हिंसक शत्रुओं से क्रोधादि से सुरक्षित करते हैं, वह मनुष्य किसी भी प्रकार से हिंसित न हुआ पूर्ण होकर पड़ता है। उसका शरीर, मन व मस्तिष्क सभी बड़े सुंदर बनते हैं। मनुष्य की सर्वथा यही है कि वह केवल शरीर, केवल मन व केवल मस्तिष्क के दृष्टिकोण से उन्नत न होकर सभी दृष्टिकोण से वृद्धि को प्राप्त हो। इसके लिए वरुण मित्र व आर्यमा मेरे बाहुवर्ग के समान है। ये हमें सभी उत्तमताओं से उसी प्रकार पूर्ण करते हैं जैसे भुजाएं धन आदि से। आवाज वरुण मित्र व आर्यमा हमारे रक्षक व पूरक हो। ऐसा होने पर हम पूर्ण विकास को प्राप्त करेंगे। दुरित दहन ओम मे दुर्गा ही कुशा प्रघ्नन्ति जराजानेषां नयन्ति दुरितातिरा। गत मंत्र के अनुसार बाहु समूह की भांति रक्षा करने वाले वरुण मित्र व आर्यमा इनके अर्थात अपने उपासकों के जीवनों को दीप्त करते हैं और ये उनके जीवनों को व्यवस्थित करने वाले होते हैं। ये वरुण मित्र और आर्यमा इनके आगे आने वाली विघ्नभूत कठिनाइयों को विशेष रूप से नष्ट करने वाले होते हैं। इनके शत्रुओं को भी समाप्त करते हैं और इन्हें सब दुरितों बुराइयों के पार ले जाते हैं। निर्देशिता, स्नेह व दान, ये तीन वृत्तियां ऐसी हैं कि इनसे जीवन के मार्ग में आने वाली सब कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। इनके होने पर हमारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। हम सब बुराइयों को पार करके तृप्त जीवन वाले बन जाते हैं। भावार्थ, मित्र वरुण आर्यमा हमारे दुर्गों, द्वेषियों व दुरितों को दूर करते हैं। अंतरिक्षर पथ ओम सुगः पंथांतरिक्षर आदित्यास रिकम्यते नात्रा बखादोस्ति वा। वरुण मित्र और आर्यमा ये तीनों सब गुणों का आदान करने वाले होने से आदित्य हैं। हम वरुण मित्र आर्यमा को अपनाकर आदित्य बन जाते हैं। हे आदित्यों, ऋत की ओर चलने के लिए अर्थात अनृत मार्ग से हटकर ऋत के मार्ग को अपनाने वाले के लिए मार्ग सुगमता से जाने योग्य होता है। उसका रास्ता कटक रहित होता है। वस्तुतः अनृत मार्ग में ही पेश दिया है, वही छल छिद्रादि के कंटक किरण हुए हैं।
सत्य में सरलता है, वहाँ किसी प्रकार का कंटक नहीं। हे आदित्यो, इस मार्ग पर चलते हुए आपका जुगुप्सित घृणित निंदनीय भोजन नहीं है। आप सदा सात्विक भोजन का ही स्वीकार करते हैं और उससे वस्तुतः आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहती है एवं आप अमृत के मार्ग पर जाते ही नहीं हो। हमारा आदित्य का मार्ग ऋग्वेद का होता है, वह सरल व अकंटक है। इस मार्ग पर चलने वाले राजस और तामस भोजनों से दूर रहते हैं। परोपकार से उपकार। ओम यम यजुन धान्य आदित्य ऋजुना तथा पैरासिक भीकये नभा। हे नर, सदा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले, गुणों का आदान करने वाले पुरुष, जिस लौकिक के कार्यों को सरल मार्ग से आप पूर्णता की ओर ले चलते हो, वह यज्ञ तुम्हारे ही पान व उपभोग के लिए प्रकर्षण प्राप्त होता है। अर्थात उस यज्ञ के द्वारा परहित करते हुए आप अपना ही सिद्ध कर पाते हैं। संसार में प्राप्त से सदा स्वार्थ तो सिद्ध होता ही है। वस्तुतः सारा संसार परस्पर उपकारी है। मनुष्य देवों को अग्नि रूप मुख के द्वारा अन्न प्राप्त कराता है, फिर वे देव वृष्टि द्वारा मनुष्य को अन्न प्राप्त कराते हैं एवं मनुष्य देवों को प्राप्त करता हुआ अपने को ही प्राप्त करता रहता है। हम औरों के प्रति मधुर शब्द बोलते हैं तो उनसे स्वयं भी मधुर शब्द सुनते हैं। संसार में हमारी क्रियाएं ही प्रतिक्रिया हुआ करती हैं। जो भला मैं करता हूँ वह मुझे भी फिर प्राप्त हो जाता है। भगवान, हम औरों को जो उपकार करते हैं उससे हमारा उपकार हो जाता है। आत्मसदृश संतान। ओम सरत्नम मर्त्यो वसु विश्वंतो मुतत्मना अच्छा गतस्तित्रा। वरुण मित्र यमा का आराधक पुरुष अर्थात निर्द्वेषता, स्नेह विद्वान का पुजारी, वह मनुष्य रमणीय वस्तुओं को तथा निवास के लिए आवश्यक सब उपयोगी गुणों को आदिमुखेन प्राप्त करता है। अथवा शब्द पिछले मंत्र के यजशील पुरुष को कहता है एवं यजशील रत्नों एवं निवास के लिए आवश्यक सब धनों को प्राप्त करता है और आत्मसदृश संतान का प्राप्त करता है। अर्थात जैसे हम होते हैं वैसे ही संतान को हम पाते हैं। अतः इस यजशील पुरुष की संतान भी यज्ञ की वृत्ति वाली होती है। इस प्रकार यह यजशील पुरुष अहिंसित होता है। धनों का अभाव इसकी असामयिक मृत्यु का कारण नहीं होता और उत्तम प्रजा का होना उसके वंश तंतु को समाप्त नहीं होने देता तथा यह प्रजाओं के रूप में अहिंसित ही रहता है। आवाज यजशीलता से रत्न, वसु में आत्मसदृश संतान मिलती है। यह यजशील अहिंसित होता है। ठीक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सवारी हुआ परम धर्म है। ऋग्वेद मंडली सूक्त संख्या 40 मंत्र संख्या 6। मंत्र का विषय संपूर्ण सौंदर्य की प्राप्ति। मंत्र ओम तमिदोचे माविदे संभवात् मंत्रम देवानेशम इमाम च वाचन प्रतिहत्यथात् नरो विश्वेत द्वामानो नश्वता। हे विद्वानों, हम ज्ञान यज्ञ में एकत्र होने पर ही उस मंत्रात्मक वाणी को ही बोले जो कि कल्याण का भावन करने वालों वाली है तथा जो स्वाध्याय के द्वारा अहिंसीय है। प्रभु मनुष्य को कहते हैं कि हे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति वाले मनुष्यों, इस ज्ञान की वाणी की प्रतिदिन कामना करोगे और इसके प्रति जाओगे अर्थात खूब इच्छा पूर्वक हृदय से इसे पढ़ोगे तो निश्चय से सब सुंदर प्रकृति जन्य पदार्थ तुम्हें व्याप्त करेंगे, प्राप्त होंगे। अर्थात उस समय ये प्राकृतिक पदार्थ तुम्हारे लिए उपयुक्त होने से तुम्हारा कल्याण ही कल्याण करने वाले होंगे एवं इस ज्ञान की वाणी के अपनाने से यह संसार सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। भावार्थ, हम ज्ञान यज्ञ में ज्ञान की वाणियों को ही बोले, इन्हीं की कामना करें। परिणामतः हमारे लिए यह संसार सौंदर्य के लिए हुआ है। समृद्ध ज्ञान ओम को देव यंत्र वैष्णव जनम को वृद्ध परिशम
प्रदासोपस्त्या विरस्तिता भवक्षतयं दधे। देवयंतम, देवों की कामना करने वाले दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए यत्नशील मनुष्यों को वह अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप प्रभु प्राप्त होता है। देवों को प्राप्त करते हुए हम उस महादेव को प्राप्त करने वाले बनते हैं जिसमें वे वासनाओं को छिन्न किया गया है। ऐसे पवित्र हृदय अंतरिक्ष वाले पुरुष को वे आनंद स्वरूप प्रभु प्राप्त होते हैं एवं दिव्य गुणों को अपनाने के लिए प्रयत्न करना और इस प्रकार वासनाओं को विच्छिन्न करना यही मार्ग है जिससे कि हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। केवल प्रभु की प्राप्ति ही नहीं, यह सदा खूब हवि देने वाला दानशील पुरुष उत्तम मनुष्य के साथ उत्तमताया स्थित होता है, अर्थात उसे उत्तम पुरुष का संग प्राप्त होता है और यह उस घर को धारण करता है जो कि खूब धन धान्य से युक्त होता है अथवा पुत्र पौत्रादि के विविध उत्तम गुणों से युक्त घर को यह दास्वान प्राप्त होता है। भावार्थ, दिव्य गुणों की प्राप्ति की कामना व हृदय को निर्वासना बनाना प्रभु प्राप्ति का उपाय है। यह दास्वान पुरुष उत्तम पुरुषों के संग को प्राप्त करता है तथा धन धान्य युक्त घर को पाता है। ब्रह्म का छत्र से संपर्क। ओम क्षतं प्रसीता हन्ति राजभिर्भये चित्सुक्षति हृदये नास्य वर्ता न करुता महाधन्य नारगे अस्त्री वज्रणा ब्रह्मस्पति। ज्ञान के पति को यह भी चाहिए कि वह बल को भी आवश्यक है द्वितीय स्थान में प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ज्ञान के साथ बल का संपादन अति आवश्यक है अथवा क्षत्रियों के साथ इसका समुचित संपर्क हो, क्योंकि ऐसा होने पर उन राजाओं के द्वारा भय उपस्थित होने पर यह शत्रुओं का नाश कर सकता है। वस्तुतः छत्र को ब्रह्म का रक्षण ही करना चाहिए। इस रक्षण के होने पर यह ब्रह्मस्पति उत्तम निवास को धारण करता है। जब एक मनुष्य ब्रह्म के साथ छत्र को जोड़ देता अर्थात ज्ञान व बल का मेल हो जाता है, तब इस क्रियाशीलता रूप वज्र वाले पुरुष का बड़े बड़े संग्रामों में वह छोटे छोटे युद्धों में मुकाबला करने वाला नहीं होता, न इसको कोई लांग जाने वाला वह परास्त करने वाला होता है। भावार्थ, ज्ञान के साथ बल के मिल जाने पर हम शत्रुओं से भयभीत नहीं होते, हमारा निवास उत्तम होता है और हम बड़े छोटे किसी भी संग्राम में पराजित नहीं होते। विशेष सुख का आरंभ आचार्य के आदर्श के वर्ण से हुआ है। आचार्य को ज्ञानी, क्रियाशील, जितेंद्रिय व सदा विद्यार्थी के साथ रहने वाला होना चाहिए। आचार्य अत्यंत सहनशील हो, विद्यार्थी को ज्ञानी, सशक्त व जितेंद्रिय बनाने का प्रयत्न करे। हम सुंदरता वाणी व लोकहितकारी युद्धों को अपनाएं। ये आचार्य लोग ही सच्चे दान के पात्र होते हैं। आचार्य विद्यार्थी को सब विज्ञान लोभ के कारण अन्याय धन का ग्रहण करने वाला, दुष्ट सुखों का अर्थात दुराचरण में आनंद समझने वाला, हमें सब प्रकार से बुराइयों का संकेत करता है। बुराई में पड़ने के लिए कुशलता है, उसको हमारे मार्ग से सुदूर भगा दीजिए, अर्थात हमें से जीवन मार्ग में अग्रक व दूषित पुरुष भटकने में समर्थ न हो। भावार्थ, हमें जीवन मार्ग में विचलित करने वाले पुरुष प्राप्त न हो। अगला मंत्र, परिपंथी मुशीवा वर्षिता। ओम अपत्यम परिपंथी नाम मुसीबाणम वर्षितम दूरमदे स्तुतिरजा त्यम। उस पूर्व मंत्रोक्त अग्रक व दुशीवा के गुणों से युक्त मार्ग प्रतिबंधक, तस्कर, चोर तथा कुटिलताओं के संचय करने वाले को मार्ग से दूर परे भेजिए। हमारे मार्ग में इनका आना न हो। इन व्यक्तियों के कारण आगे बढ़ना तो संभव ही नहीं रहता। यह भी संभव है कि कुशन से हमारी भी वृत्ति खराब हो जाए और हम भी उन जैसे ही बन जाए। अतः उस राजा का विकल्प यह होना चाहिए कि परिपंथी, मुशीबा व पुरस्चित पुरुषों को प्रजा के मार्ग से दूर रखे। यही प्रार्थना है कि प्रभु कृपा से ये व्यक्ति हमारे मार्ग से दूर रहे। भावार्थ, उषा की कृपा से परिपंथी, मुशीबा, पुरस्चित पुरुषों से हमारा टकराव न हो। त्रयावी अगसंसा।
से द्वयेन अगस्त्यस्य कस्यचित् पदावे तिष्ठेत पुंसि। हे पोषक देव, आप उस किसी के भी अथवा पराया जो कोई भी वह हो, चाहे राजपुत्र भी हो, उस सामने व पीछे अपहरण करने वाले प्रत्यक्ष पहाड़ व परोक्षापहार से तो हमारे विषय में अनिष्ट आग का कपट का संसर्ग करने वाले पुरुष के इस पर संतापक देह को पावों से आक्रांत करके स्थित हो। भावार्थ, राजा को चाहिए कि द्वयवी अगसन पुरुषों को पैर कर कुचलते। प्रभु से यही प्रार्थना है, आराधना है कि इन लोगों का पर संतापक देह नष्ट हो ही जाए। पितरों द्वारा पोषण। ओम तत्तेतस्त्रं तुका पोषण वहे ये पितृनिशोदया। हे दस्त्र, दुष्टों का उपक्षय करने वाले विचारशील ज्ञानी सत्य पोषक देव, आपके उस रक्षण को हम सर्वथा वर्ण करते हैं जिस रक्षण के लिए आप माता पिता आचार्य व अतिथि आदि पितरों को प्रेरित करते हैं। प्रभु के रक्षण का एक प्रकार यही है कि वे हमारे माता पिता आदि को इस प्रकार उत्तम प्रेरणा प्राप्त कराते हैं कि वे हमारे रक्षण के लिए पूर्ण प्रेरणाशील होते हैं। प्रभु कृपा से उन्हें ऐसी शक्ति मिलती है कि वे प्रभु के निमित्त एजेंट बनकर हमारा रक्षण करते हैं। वस्तुतः उनके द्वारा प्रभु की रक्षण कर रहे हैं। सब दुष्टों का उपक्षय करने वाले प्रभु ही हैं। सब उत्तम विचारों व ज्ञान के स्रोत प्रभु ही हैं, वे ही पोषण करने वाले हैं। भावार्थ, प्रभु हमारे रक्षण के निमित्त हमारे पितरों को उचित प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। रक्षण का स्वरूप धनों का समविभाग। ओम मदाना विश्वतोपगय हिरण्यवासी मत्तमा धनानि सुषमणा अत्यधे। अब हमारी इस रक्षण की प्रार्थना के बाद है कि संपूर्ण धनों व सौभाग्यों से युक्त प्रभु, अधिक से अधिक हित रमणीय वाणी वाले प्रभु, आप हमारे धनों को उत्तम समविभाग व दान युक्त कीजिए। वस्तुतः जब यह धनों का समविभाग व दान रुक जाता है तब कई लोग भक्ति वाले तथा दूसरे अंडरहेड हीन भक्ति वाले हो जाते हैं और इस प्रकार दोनों का अकल्याण होता है। अति भक्ति व हीन भक्ति ही सब रोगों का विनाशों का कारण बनती है। प्रभु विश्व सौभाग्य होते हुए हमें धन को प्राप्त कराइए कि परंतु साथ ही रमणीय ज्ञान देकर हमें धनों के समविभाग की प्रेरणा भी दें। वस्तुतः ये धनों की विषमता भी चोरी आदि के भावों की वृद्धि का कारण बनती है। जब हम धनों के समविभाग वाले बनते हैं तब चोरी आदि भी समाप्त हो जाती है। भावार्थ, प्रभु हमें दान की वृत्ति से युक्त करे और धन प्राप्त कराए। सुपथ से चलना। ओम मतिशश्चतयो नया सुभान सुपतात्मनो पोषन्ति है कुटुम्बिदा। हे प्रभु, आप हमें मार्ग में बांधा डालने के लिए प्राप्त होते हुए शत्रुओं को हमें लांघ कर दूसरी जगह प्राप्त कराइए, अर्थात हमें मार्ग में रुकावट डालने वाले शत्रु प्राप्त न हो। हमें सुगमता से चलने योग्य उत्तम मार्ग से जाने वाला बनाइए। हम आपकी कृपा से सदा उस पथ से ही चलें जिसमें कि व्यर्थ की उलझने न हो। हे पोषक प्रभु, इस जीवन यात्रा में हमें क्रतु को प्राप्त कराइए। क्रतु कर्म का नाम है। प्रभु हमें कर्म शक्ति प्राप्त कराइए। क्रतु प्रजा का नाम है। प्रभु हमें प्रजा संपन्न करें। क्रतु मनोजव, इन शब्दों में मनोजव या संकल्प में क्रतु कहा है। प्रभु हमें यह संकल्प शक्ति दे। वस्तुतः हमें हाथों में कर्म शक्ति प्राप्त कराइए, मन में संकल्प शक्ति दें और मस्तिष्क को प्रज्ञा शक्ति संपन्न बनाएं। इस प्रकार शरीर, मन व मस्तिष्क में कर्तु को प्राप्त करके हम सदा सुखद से ही चलें। भावार्थ, हम प्रभु कृपा से क्रतु संपन्न होकर सुपथ से सुगमता पूर्वक आगे बढ़ने में प्रयत्न हों। ठीक है, कृपा पूर्वक शांति पर। सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 42 मंत्र संख्या 8। मंत्र का विषय सूर्य वस सात्विक भोजन। मंत्र ओम
कवि सूर्य वशम नयन न ज्वारे ध्वने पोषण्य कतुम विदा। हे पोषक प्रभु, हम सुपथ से ही चले आते हैं। आप हमें उत्तम यव जौ आदि औषधि रूप भोजनों की ओर अभिमुखेन ले चलिए। हमारा झुकाव सदा यव आदि सात्विक अन्नों को खाने की ओर हो। इन सात्विक अन्नों के सेवन से हमारी बुद्धि भी सात्विक होगी और तब मार्ग पर चलने के लिए कोई नया बुखार न चढ़ाएगा, अर्थात हमारा मन किसी नवीन व्यसन का शिकार होकर मार्ग पर चलने से रुकने जाएगा। इस सब के लिए अर्थात सात्विक भोजन के सेवन तथा नवीन व्यसनों के आ जाने के लिए पोषक प्रभु, आप इस जीवन यात्रा में हमें कर्म शक्ति, प्रज्ञा व संकल्प को प्राप्त कराइए। भावार्थ, हम संकल्प करें कि हम सात्विक भोजन ही करेंगे और हमें किसी नवीन व्यसन का ज्वर न चढ़ पाएगा। पेट का ठीक होना। ओम सर्वे पूर्वी प्रयंसी च शिशि प्रायस्युतरम पोषण्य कृतम विदा। हे पोषक प्रभु, आप हमें शक्ति संपन्न कीजिए। शक्ति से ही तो आगे बढ़ना संभव होगा। आप हमें धनों से पूरित कीजिए। उन्नति के लिए किसी भी आवश्यक धन की हमें कमी न रह जाए और हमें दुष्ट कर्मों से पूर्णतया रोके। आपकी कृपा से धनादि को प्राप्त करके हम कुपथ करने से पड़े। आप हमारी बुद्धियों को तीक्ष्ण कीजिए। मंद बुद्धि ही तो हमें मार्ग भ्रष्ट का कारण बनाती है। हमारे उदर को न्यूनता से रहित रखिए, उसका पूर्ण कीजिए। उदर के कारण शरीर में विविध रोगों की उत्पत्ति हुआ करती है और तब शक्ति छाया होकर सब अवगुणों के उदर भाव को भी उत्क्रम होता है। एक हो सकते इस जीवन में हमें कर्म, संकल्प व ज्ञान प्राप्त कराइए ताकि हमारा जीवन सफलता से पूर्ण हो। भावार्थ, जीवन यात्रा की पूर्ति के लिए शक्ति, धन, संयम, तीव्र बुद्धि व पेट का ठीक होना, ये बातें अत्यंत आवश्यक हैं। हम में संकल्प हो कि हम इन्हें आवश्यक जुटाएंगे। संकल्प का स्वरूप। ओम न कोशम मेधामसी सुतेर विग्रहण में से वसुनेदस मिमीमहे। गत मंत्र के अनुसार हम संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन में उस पोषक परमात्मा को हिंसित नहीं करते, अर्थात पूषा को भूल नहीं जाते। भूलना तो अलग रहा, सूक्तों के द्वारा, उत्तम वचनों के द्वारा दिन रात उस प्रभु का स्तवन करते हैं। यहाँ अभी उपसर्ग दिन रात तथा जागृत व स्वप्न दोनों अवस्थाओं का संकेत करता है। हम जागृत अवस्था में तो उस प्रभु का स्तवन करते ही हैं, स्वप्न अवस्था में भी हमारा यह प्रभु स्तवन चलता है। उस दर्शनीय व शत्रुओं का अक्षय करने वाले प्रभु से हम निवास के लिए आवश्यक धनों को मांगते हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त करके अपने निवास को उत्तम बनाने के लिए यत्नशील होते हैं। भावार्थ, हम प्रभु को नहीं भूलते, सदा उसका स्तवन करते हुए उससे वस्तु की याचना करते हैं। विशेष सूक्त का आरंभ इस प्रकार हुआ है कि वे पूषण प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें, हमें जीवन मार्ग में पापी, लोभी व व्यसनी लोगों से न घेर लें। हम मार्ग प्रतिबंधन, चोरों व छलियों से बचें। दयावी व अघशंस हम पर प्रबल न हो। हम उत्तम माता पिता प्राप्त हों। हम धन कमाएं परंतु उसका सम विभाग करें ताकि समाज में बुराइयां न पनपे। हम सदा सुपथ से चले, सात्विक भोजन का सेवन करें। हमारा पेट सदा ठीक रहे ताकि हम निरोग रहें, प्रभु से दूर न हो। हमारी प्रबल कामना हो कि प्रभु का स्तवन कर पाएं। 42वां सूक्त को हुआ 43 सूक्तम 43 प्रारंभ करते हैं। मंत्र का विषय प्रभु का स्तवन अत्यंत आवश्यक। मंत्र ओम तत् रुद्रा प्रचेत सौम्येन हुष्टमाय तव्यसे वोचीम संतमं हृदय। अतिशय शांति देने वाले स्त्रोत को हम बोलेंगे। किसके लिए? सतुपदेश देने वाले के लिए, उस प्रभु के लिए जो सृष्टि के आरंभ में सब विद्याओं का उपदेश करते हैं, जो प्रकृष्ट ज्ञान वाले हैं और इसके लिए जिनकी प्रेरणा में कभी भ्रांति संभव ही नहीं, जो ज्ञान के द्वारा अंततः सुखों की वर्षा करने वाले हैं। अविद्या ही सारे कष्टों का क्षेत्र होती है। प्रभु से वे अविद्या को ज्ञान के प्रकाश से समाप्त करके सब कष्टों का भी अंत करने वाले हैं।
वे प्रभु अत्यंत वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वस्तुतः सब गुणों के दृष्टिकोण से चरम सीमा रूप ही वे प्रभु हैं। हमारे हृदय के अंदर स्थित हैं। वस्तुतः हृदय में स्थित हुए भी वे प्रभु प्रेरणा देते हैं। प्रकृष्ट ज्ञान वाले प्रभु होने के कारण वे भ्रांत प्रेरणा नहीं देते। इस प्रकार ठीक प्रेरणा के द्वारा भी हम पर सुखों की वर्षा करते रहते हैं। स्वयं वे अतिशय प्रवृत्त हैं। जीव भी जब उस हृदयस्थ रुद्र की प्रेरणा को सुनता है तब वृद्धि को प्राप्त होता है। भावार्थ, प्रभु हृदयस्थ होकर निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। हम उस प्रेरणा को सुने, इसी में हमारा कल्याण है। हम प्रभु का स्तवन करें ताकि हमें शांति प्राप्त हो। ठीक है, वेद पाठ पूरा हुआ। संस्कृत ओम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 43 मंत्र संख्या 2। मंत्र का विषय अदिति व कल्याण। मंत्र ओम यथानो अदिति कारतपश्चे निर्भय यथा भवे यथा तोकाय रुद्रियम। यथा जैसे अदिति यम वही पृथ्वी अदिति। यह पृथ्वी पशुओं के लिए घास आदि को उत्पन्न करती है, जैसे गौएं मनुष्यों के हित के लिए करती हैं, वैसे वेद वाणी ज्ञानेंद्रियों के लिए ज्ञान को प्राप्त कराते हैं। जैसे अधीना देव माता दीनता से ऊपर उठती हुई दिव्य गुणों का निर्माण करने वाली माता संतान के लिए कल्याण करती और गुणों को सिद्ध करती है, उसी प्रकार हमारे लिए यह वेदवाणी रुद्र संबंधी उपदेश को करती है। अर्थात यह वेदवाणी हमें प्रभु का उपदेश देती है। भावार्थ, वेद उस प्रभु का उपदेश देता है जो हमें निरंतर प्रेरणा प्राप्त करा रहे हैं। उत्तम निवास व रोगापनयन। मंत्र ओम यथा मित्रोपरणो यथा रुद्रश्चिकेते यथा विशेष जोषा। पूर्व मंत्र के अनुसार हम उस रुद्र प्रभु का संतवा स्तोत्र कब कर पाएंगे जिससे कि मित्र और वरुण हमें अनुग्रहित जाने अथवा हमारे लिए निवास को उत्तम बनाए तथा हमारे रोगों को दूर करें। मित्र स्नेह का देवता है, वरुण द्वेष निवारण का। एवं भाव यह हुआ कि हम प्रभु का ऐसा स्तवन करें जिससे कि स्नेह व निर्द्वेषता से परिपूर्ण होकर हम शरीर व मन दोनों से निरोग बने। हमारा प्रभु स्तवन इस प्रकार हो कि जिससे वह रोगों का चिकित्सक प्रभु हमारे लिए निरोगता प्राप्त कराने वाला हो और जिससे सदैव समान प्रीति वाले होकर हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले हों। भावार्थ, मित्र वरुण व रुद्र सब देव हमें निरोगता प्रदान करें, हम उसमें अनुग्रह के पात्र हों। सुख प्राप्ति के मूल साधन। ओम गातपति मेदपति रुद्रम जलाभेषजम तच्छयोसम नमीमहे। सब गाथाओं वेद वाणियों के स्वामी तथा सब यज्ञों के रक्षक हृदयस्थ रूपेण ही उपदेश देने वाले जल रूप औषध से युक्त प्रभु से उस शांति को देने वाले तथा भयों की यावन दूर करने वाले सुख को मांगते हैं। प्रभु हमें वेद जान देते हैं, वेद द्वारा सब यज्ञों का उपदेश करते हैं, हृदय में स्थित होकर सदा सब प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। वे प्रभु हमें इस अद्भुत जल रूप औषध को देते हैं। वेदों के अध्ययन यज्ञों के करने, प्रभु प्रेरणा को सुनने तथा जलों के समुचित आचमन से हमें शांति, निर्भयता व सुख प्राप्त होता है। मंत्र में प्रभु के जिन नामों का स्मरण किया गया है वे सब नाम उन साधनों का प्रतिपादन करते हैं जिनके जीवन में लाने पर हमें शांति, निर्भयता व सुख की प्राप्ति होगी। वेद की यह महत्वपूर्ण शैली है कि प्रार्थना के साथ ही उसकी पूर्ति के साधनों का प्रतिपादन होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसकी पूर्ति के साधनों का संकेत कर देते हैं। प्रार्थना की पूर्ति पुरुषार्थ से ही होती है। भावार्थ, वेदाध्ययन, ज्ञान प्राप्ति, यज्ञ, प्रभु प्रेरणा,
श्रवण व जलों का आचमन हमें शांत, निरोग व सुखी बनाएगा, सूर्य व स्वर्ण के समान। ओम यह शुक्र इव सूर्य हिरण्यमिव रोचते श्रेष्ठो देवानामुषो। जो दीप्तिमान सूर्य की भांति देदीप्यमान है, आदित्य वर्ण है, हजारों सूर्यों की दीप्ति के समान दीप्ति वाले हैं। जो स्वर्ण के समान देदीप्यमान है, मनु के शब्दों में रुक्म भामम स्वर्ण की आभा वाले हैं। देवानाम श्रेष्ठ, सब देवों में श्रेष्ठ प्रशस्यतम है। वस्तुतः जो देवों को देवत्व प्राप्त करा रहे हैं, सब देवों को दीप्ति उस प्रभु से ही प्राप्त हो रही है। ये सब देव उस महादेव के ही अधीन है। ऐसे ये प्रभु सब प्राणियों को अपने में निवास दे रहे हैं और सब प्राणियों में उस प्रभु का निवास है। ईसा भाष्यम मिदम सर्व। भावार्थ, प्रभु सूर्य का हिरण्य की भांति देदीप्यमान है, देवताओं में वे श्रेष्ठ हैं और सब प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रह रहे हैं। अश्वमेष नर और गौ। ओम सम्न कर्तेर्वदे सुगम मेषाय मिष्ये द्रव्यो नारिभ्यो गवे। गत मंत्र में कीर्तित सूर्य व हिरण्य की भांति देदीप्यमान देव श्रेष्ठ वसु प्रभु हमारे घोड़ों के लिए शांति करते हैं। प्रभु कृपा से हमारे राष्ट्र में घोड़े शक्तिशाली हों। राष्ट्र में इधर उधर वस्तुओं के परिवहन करने में वे उत्तमता से उपयुक्त होते हैं। वे प्रभु हमारे भेड़ों के लिए सुष्ठुगम्य सुगमता से प्राप्त होने वाली शांति को करते हैं। मेढ़े व भेड़े निरोग होकर हमारे लिए उत्तम ऊन प्राप्त कराने वाले होते हैं। वे प्रभु राष्ट्र के सब नर नारियों के लिए सुष्ठुगम्य शांति को देने वाले होते हैं। राष्ट्र में सब नर नारी शांत भाव से परस्पर प्रेम पूर्वक चलते हुए आगे बढ़ते हैं। वे प्रभु हमारे गौवे के लिए भी शांति करते हैं। यह क्षमा रोग रहित गौवे हमें सात्विक दूध का पान कराती हैं और सात्विक वृत्ति वाला बनाती हैं। भावार्थ, राष्ट्र में घोड़े भेड़े नर नारी व गौवे सभी सुख व शांति को प्राप्त करें और निरोग रहें। ठीक है, इस बीच पर और शांति है।